दोस्तों, पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहा करता था, जिसका इस संसार से मन भर चुका था, जो इस संसार की मोह माया को त्याग देना चाहता था। उसने एक दिन यह फैसला लिया कि वह संसार की हर मोह माया को त्याग देगा। उसने इसके लिए अपना पूरा मन बना लिया था। उस व्यक्ति ने सन्यासियों का जीवन बड़े ही करीब से देखा था और उसने अब यह तय कर लिया था कि वह एक सन्यासी बनकर अपना सारा जीवन व्यतीत करेगा। वह तुरंत अपने घर से निकलकर पास में रह रहे एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि मुझे एक सन्यासी का जीवन जीना है। मैं इस संसार की मोह माया को त्याग देना चाहता हूँ। इस पर वह बौद्ध भिक्षु सन्यासी से कहते हैं, क्या तुम सच में सन्यासी का जीवन जीना चाहते हो? इस पर वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, जी बिल्कुल, मैंने तय कर लिया है कि अब मुझे इस संसार की मोह माया को त्यागना है। उस व्यक्ति की बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें खुद ही बुला लूँगा। हमारे आश्रम में 1000 सन्यासी रहते हैं। तुम्हें उन्हीं की तरह रहना है और उन्हीं की तरह खाना है और ठीक वैसा ही जीवन जीना होगा जैसे कि सभी जीवन जीते हैं। इस पर वह व्यक्ति कहता है, ठीक है, मैं यह सब करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और वहाँ से आश्रम की ओर चला जाता है। आश्रम में जाने के बाद उसे एक कमरा मिलता है। वहाँ जाकर वह चुपचाप बैठ जाता है। आश्रम में रहने वाले सभी लोग उसे चावल कूटने का काम देते हैं। वह व्यक्ति उन 1000 सन्यासियों के लिए रोज चावल कूटने का काम किया करता था। इसी तरह उसका जीवन व्यतीत होने लगा। उसे लगता था कि जब गुरुजी को उसकी ज़रूरत होगी तब वह उसे खुद बुला लेंगे। इसी के इंतज़ार में वह व्यक्ति वहाँ पर रहने लगा। वह सुबह से लेकर शाम तक केवल चावल ही कूटने का काम किया करता था। उसे यह काम करते करते धीरे धीरे 12 साल बीत गए। अभी तक वह बौद्ध भिक्षुओं के लिए चावल कूटने का काम ही किया करता था। लेकिन बौद्ध भिक्षु ने उस चावल कूटने वाले व्यक्ति को अपने पास नहीं बुलाया। लेकिन यह काम करते करते अब उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के मन में कोई भी विचार नहीं रह गए थे। ना ही कोई अड़चन और ना ही कोई समस्या मन में पनप रही थी। 12 सालों के बाद वह बौद्ध भिक्षु काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है और उन्हें अपना एक उत्तराधिकारी चुनना ही होगा। इसलिए उन्होंने पूरे आश्रम में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह देर रात में मेरे कमरे के बाहर 4 पंक्तियां लिखकर जाएगा और उसे उन पंक्तियों में बताना होगा कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है। इस जीवन का सत्य लिखना होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, उसे खुद के अनुभव के द्वारा ही लिखना होगा। किताब में कही हुई बातों को नहीं लिखना होगा और जो भी यह बताने में सफल हो जाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। आश्रम में जितने भी लोग रह रहे थे वह सब उन बौद्ध भिक्षु को बहुत मानते थे। कोई भी उनसे धोखा नहीं देना चाहता था। लेकिन सभी भिक्षुओं के मन में यह चाहत थी कि वह उनका उत्तराधिकारी बने। लेकिन कोई भी यह काम नहीं करना चाहता था। उन 1000 बौद्ध भिक्षुओं में से एक विद्वान भिक्षुक ने बहुत ही हिम्मत जुटाकर अंधेरी रात में दीवार के बाहर 4 पंक्तियां लिख दी। वह 4 पंक्तियां थी, मन एक दर्पण की तरह है, उसमें धूल जम जाती है, उस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। यह 4 पंक्तियां उस शिष्य ने बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने गुरु के कमरे के बाहर लिखी थी। अगली सुबह जब बौद्ध भिक्षु उठे और कमरे से बाहर लिखी 4 पंक्तियों को पढ़ा और कहा कि किस मूर्ख ने लिखी है, मेरी दीवार को किसने खराब कर दिया है, उसे पकड़कर अभी मेरे पास लाओ। जब आश्रम में सभी लोगों ने पता किया तो पता लगा कि वह विद्वान शिष्य उन पंक्तियों को लिखने के बाद रात्रि में ही उस आश्रम को छोड़ दिया था, क्योंकि यह विचार उसके अपने नहीं थे। और विद्वान शिष्य ने जाते जाते अपने कुछ मित्रों से कह दिया था कि सुबह अगर गुरुवर को मेरी 4 पंक्तियां पसंद आएं तो वह लोग मुझे बता देंगे, और अगर इन 4 पंक्तियों को पढ़ने के बाद गुरुवर गुस्सा हो जाएं तो तुम सब मेरा पता उन्हें कभी नहीं बताना। आश्रम के सभी लोग चिंता में पड़ गए कि कितनी अच्छी पंक्तियां तो लिखी हैं,
उसमें फिर भी गुरुवर नाराज क्यों हो गए? इतनी अच्छी बात तो लिखी थी। सच में कितनी अच्छी पंक्तियां लिखी थी उसने कि मन एक दर्पण की तरह है, अगर उसे साफ कर दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखने लगता है। आश्रम के सभी भिक्षु कहते हैं, चलो देखते हैं कि गुरुवर को ऐसा उत्तराधिकारी कौन मिलेगा जो उनके सवालों का सही जवाब उस दीवार पर लिख सके। वह कौन होगा जिसके पास इससे भी ऊंचे विचार होंगे। वह चावल कूटने वाला व्यक्ति पूरी बातें सुन लेता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। लोग उससे पूछते हैं, इसमें हंसने वाली बात क्या है? तुम्हें इसमें क्या गलत लगता है? वह चावल कूटने वाला व्यक्ति कहता है, गुरुवर सही तो कह रहे हैं कि किस नासमझ ने यह सब लिखा है। इस पर वे सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और उस चावल कूटने वाले से कहते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम तो 12 सालों से सिर्फ चावल कूटने का ही काम करते हो। तुम्हें किस बात का ज्ञान है? ना तो तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है और ना ही तुम्हें गुरुदेव ने कभी ज्ञान दिया है। अगर तुम्हें इतना ही अपने ज्ञान पर घमंड है तो क्यों ना अच्छे शब्द लिख देते हो। वह व्यक्ति हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं लिखूंगा तो नहीं, लेकिन आपको ज़रूर बता देता हूँ, क्योंकि इतने सालों में मैंने लिखने का अभ्यास नहीं किया है तो मैं लिखना भूल गया हूँ। मैं बातों को ज़रूर बता दूंगा, लेकिन किसी को मेरी बातें लिखनी होंगी। और यह भी याद रखना कि मुझे उत्तराधिकारी बनने में कोई शौक़ नहीं है। इस पर वे सभी लोग कहते हैं, ठीक है, मुझे क्या लिखना होगा? वह चावल कूटने वाला व्यक्ति कहता है, सुनो क्या लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ। कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल। जो इससे ज्ञान लेता है वह सत्य को प्राप्त हो जाता है। यह बात उस गुरुदेव के कानों में पड़ जाती है। आधी रात को वह गुरुदेव उस चावल कूटने वाले व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना यहाँ पर रहने वाले आश्रम के सभी 1000 लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहो या ना चाहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उत्तराधिकारी बनो या ना बनो, लेकिन जो शब्द तुमने कहे हैं वही शब्द बिल्कुल सत्य हैं और जीवन के अनुभव को दर्शाते हैं। इसलिए मन ही मन मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मान चुका हूँ, और अगर यह बातें उन 1000 शिष्यों को पता चली तो वह सब तुमसे जलने लगेंगे और तुम्हें चोट पहुँचाएंगे। यह लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि यह चावल कूटने वाला व्यक्ति कैसे उत्तराधिकारी बन सकता है, जिसे कभी ज्ञान नहीं मिला, जिसने कभी शास्त्र नहीं पढ़े। वह उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है? वह भला कैसे सत्य को प्राप्त कर सकता है? और यहाँ पर शास्त्र जानने वाले सभी लोग सर पीटते रह जाएंगे। इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, कहीं और अपनी दुनिया बनाओ और वहाँ के लोगों को ज्ञान से भर दो। इस पर महात्मा बुद्ध ने भी अपने एक शिष्य से कहा था, जब तुम्हारे मन के सारे विचार शांत हो जाएंगे, तुम्हारे भीतर विचार आना बंद हो जाएंगे, उस दिन से तुम्हें सत्य का अनुभव हो जाएगा। तुम सत्य का अनुभव करोगे, खुद को भी और इस ब्रह्मांड को भी समझ पाओगे, और यही बुद्धत्व प्राप्त का पहला कदम है। मन को शांत करने का पहला तरीका जो बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है वह खुद के विचारों पर काबू करना है। इन्हें अच्छे से समझना है कि आखिर आपके अंदर कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आपके अंदर आखिर क्या चल रहा है। उन्हें अच्छी तरीके से और जागरूकता के साथ समझने की कोशिश करना है, ना कि अपने विचारों को दबाने की कोशिश करना है। अगर आपने अपने मन के विचारों को दबाने की कोशिश की तो यह गलत होगा, जिसकी वजह से मन और तेज़ी से भटकने लगेगा। लेकिन जब भी आपको लगने लगे कि आपका मन बहुत तेज़ी से भटक रहा है तो तुरंत आप उस पर ध्यान देना शुरू कर दें, उसको जागरूकता के साथ देखें और अपने विचारों पर ध्यान दें। निरंतर प्रयासों के बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर विचारों को जागरूक होकर देखने की आदत सी पड़ गई है। लेकिन उसी के साथ आप यह भी देख पाएंगे कि आपके मन में बुरे विचार अत्यधिक उत्पन्न हो रहे हैं। आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं वह सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। उनसे आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, बस आपको अपने प्रयास पर काम करते रहना है। और एक समय आने के बाद आप अपने विचारों को नियंत्रित करने में सफल हो जाएंगे और उन्हें रोक भी पाएंगे। तब जाकर आपको असली शांति और सुकून की प्राप्ति होगी। तब आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं सताएगी।
क्योंकि आप खुद पर विजय प्राप्त कर लेंगे और आप अपने विचारों को नियंत्रित कर लेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।